हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और करने जा रहे हैं जो कि आपका है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इस टॉपिक को वैसे एक बार मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ सीटेट के सिलेबस में, और आज हम इसको रीड के कॉन्टेक्स्ट में एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि आपका ये जो है लैंग्वेज सेकेंड आपने अगर इंग्लिश को लिया है तो ये टॉपिक आपका रीड में आपका आएगा। ठीक है, तो आज इसको देख लेते हैं क्या है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश में। हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो इंग्लिश को टीच करने के मामले में आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो चैलेंज रहता है वो रहता है लैक ऑफ एफिशिएंट एंड क्वालिफाइड टीचर्स। ठीक है, तो ये चैलेंजेस जो है कौन कौन से चैलेंजेस कह सकते हैं, कुछ कमियां कह सकते हैं, ठीक है, कुछ फॉल्टी मेथड्स हैं जो आप कह सकते हैं। तो इनमें से कुछ आपको जो है आपके ऑप्शंस में मिल सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से इनको सुनेंगे। ठीक है, तो लैक ऑफ एफिशिएंट एंड क्वालिफाइड टीचर्स सबसे पहला चैलेंज और सबसे पहले कमी अगर कहा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या है कि एफिशिएंट और क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं इंग्लिश के, उनकी ट्रेनिंग भी क्या हुई है, वो इसी तरीके के टीचर्स के थ्रू हुई है जो कि सफिशिएंट नहीं है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, जो वेल क्वालिफाइड नहीं है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी एक जो कमी है वो ये है कि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए जो एफिशिएंट और क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, जिनको इंग्लिश की एक बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो टीचर्स की हमारे पास में क्या है, कमी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है, वो है आपकी आती है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। ठीक है, इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है इंग्लिश को लेकर के, कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड क्लासरूम रहता है, जिसकी वजह से एक मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि टीचर जो होता है वो इंडिविजुअल बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे कि रीट में आपके फोनेटिक्स दिए हुए हैं, मैंने उस दिन आपको उस वीडियो में कहा भी था कि ये फोनेटिक्स आपको तभी सिखाए जाने चाहिए थे जब आपको, जैसे कि अभी मेरा बेटा है, ठीक है, वो अभी फ़िलहाल LKG क्लास में है, और मुझे देख कर के अच्छा लगा कि उसको फोनेटिक्स जो है वो सिखाया जा रहा है। ठीक है, फोनेटिक्स कहीं ना कहीं उसको बताया जा रहा है, तो ये हमें भी उस टाइम पे सिखाए जाने चाहिए थे। अब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल रही हैं, तो उस टाइम पे सिखाए जाने चाहिए जब आपको इन अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया जाता है, जब इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तब आपको इनके फोनेटिक्स को भी सिखाया जाना चाहिए कि इसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाना है, क्या इसके सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए नहीं करवाया जा सकता कुछ कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम होता है, जिस क्लास में 50-50 60-60 बच्चे बैठे हैं, वहाँ पे टीचर क्या है, इंडिविजुअल हर एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है, कौन बच्चा किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से चीज़ों को प्रोनाउंस कर रहा है, टीचर जो उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल मटेरियल्स, तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो सुटेबल मटेरियल है इंग्लिश के लिए जो चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है, जो भी सुटेबल मटेरियल्स होते हैं हमारे पास में। सुटेबल मटेरियल से कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए अगर आप बात करें तो सबसे बेस्ट होता है आपका ऑडियो विजुअल एड्स जो होती हैं आपकी। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स जो होती हैं वो आपकी बेस्ट मानी जाती है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, और इंग्लिश के लिए भी बेस्ट होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्कूल्स जो होते हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स पर इतना ज़्यादा जो है खर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि बहुत महंगी है, हम इनको परचेज़ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर सिर्फ महंगी से ही काम नहीं चल जाता बोलने से। यहाँ पे हम टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स अगर महंगी है तो हम चीप एड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे चार्ट हो गया, मोडाल्स हो गया, ठीक है, आपके फ्लैनल बोर्ड्स हो गए, बट टीचर्स उनका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितनी शिद्दत के साथ में, आप खुद सोचिए, जितनी शिद्दत के साथ में आपने अपने बीएड में अपने चार्ट्स बनाए थे, जैसे ही आप टीचर बन जाते हैं आप उन चार्ट्स का कभी भी अपने क्लासरूम में उतनी शिद्दत से इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक का स्टैंडर्ड नहीं होता है, स्टैंडर्ड थोड़ा लो रहता है। सिलेक्शन और ग्रेडेशन ऑफ वोकेबलरी, यानी कि लो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये नहीं है कि सस्ती या महंगी से मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि जो वोकेबलरी का सिलेक्शन है, ग्रेडेशन है, वो बच्चे की एज के हिसाब से होना चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो प्रिंटिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर जेन्युइन जो है इलस्ट्रेशन होने चाहिए, एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं वो जेन्युइन एग्जाम्पल होने चाहिए, बच्चे की डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और उसके सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो बिल्कुल सूटेबल होना चाहिए, जो कि उसको समझ में आ सके, उसके लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका। फिर आता है डेफिशिएंसी एक्सपोजर। डेफिशिएंसी एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि आपको एक्सपोजर का मौका ही नहीं मिलता है।
ठीक है। अगर आप क्लासरूम की बात करें तो हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में आपको ये मौका मिले कि हाँ भाई ठीक है आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, लेकिन वहाँ भी बच्चे जो हैं जैसे ही टीचर की नज़र हटती है तो वो अपनी मदर टंग में बात करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक्सपोजर का मौका नहीं मिलता, सिर्फ क्लासरूम में आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसके अलावा किसी भी और जगह पर, जैसे आपके घर में हो गया, आपके आसपास माहौल में, आपके आस पड़ोस में, फ्रेंड्स के साथ में आपको इंग्लिश को बोलने का मौका जो है वो नहीं मिलता है। घर में मम्मी के साथ बोलोगे तो हो सकता है समझ ना पाए, समझने वाली है तो भी कहेंगे अरे भैया तुम बाहर बोल लेना, क्लास में बोल लेना। अगर आप फ्रेंड्स के साथ में बात करोगे तो वो भी ये कहेंगे ज़्यादा अंग्रेज मत बन, है ना। तो इस तरीके का जो माहौल है वो हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो एक्सपोजर जो है वो इंग्लिश का नहीं मिल पाता है। नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि टीचिंग इंग्लिश का जो एम है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है पूरी तरीके से अपने यहाँ पर। एम क्या है इंग्लिश को पढ़ाने का एक्चुअल में, कि बच्चा जो है वो इंग्लिश को समझ पाए, ठीक है, सुन करके समझ पाए, इंग्लिश को लिख पाए, ठीक है। उसके अलावा वो समझ पाए कि उसके सामने इंग्लिश बोली जा रही है तो वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए, कॉम्प्रीहेंड कर पाए, किसी भी कन्वर्सेशन में पार्ट ले पाए, वो उसको इस तरीके से इंग्लिश को समझना बोलना आना चाहिए, ठीक है। LSRW उसकी चारों स्किल्स जो है ना वो साथ में आपकी जो है ग्रो करनी चाहिए, ये आपका एम होता है टीचिंग इंग्लिश का। लेकिन अपने यहाँ पर इस एम को जो है वो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पर टीचिंग इंग्लिश का जो एम है वो नेग्लेक्ट करके इसका जो एम है वो पूरी तरीके से ये हो जाता है कि आपको इंग्लिश के पेपर में बेहतर मार्क्स लेकर के आने हैं, यानी कि जो इंग्लिश की टीचिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन तक ही, अच्छे मार्क्स लाने तक ही सिमट करके रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हमारे यहाँ पर आज भी घिसे पिटे इंग्लिश के मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया आपका, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया। मदर टंग का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए भी, ट्रांसलेट कर करके बच्चे को एक एक वर्ड बताया जाता है। इस तरीके से क्या होता है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है हमारी मदर टंग पे, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है उस पर, कि उसको वो करना होगा, उसके बाद ही वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेगा। जो हमारी नई अप्रोचेज है, जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच होगी, सिचुएशनल अप्रोच होगी, इनसे टीचर खुद भी अवेयर नहीं होता है और होने पर भी वो बच्चे के साथ में इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करता है। नई अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया जाता है बच्चे के सामने, ओल्ड मेथड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारी इंग्लिश टीचिंग के मामले में, कि यूनिफॉर्म पॉलिसी की कमी है। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब क्या है कि एक जैसी पॉलिसी नहीं है इंग्लिश को लेकर के, कि सब जगह पर ये डिसाइडेड नहीं है कि अच्छा इस क्लास में, यानी कि फर्स्ट क्लास से आपकी इंग्लिश जो है वो कंपलसरी स्टार्ट कर दी जानी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इंग्लिश जो है वो फर्स्ट टू थर्ड क्लास में स्टार्ट कर दी जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो थर्ड क्लास के बाद जहाँ पर इंग्लिश स्टार्ट की जाती है स्कूल्स में। बहुत सारे ऐसे स्टेज है जहाँ पे उससे भी ज़्यादा लेटर एज में जो है इंग्लिश बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है इंग्लिश को लेकर के कि हाँ इस तरीके से इस क्लास में इंग्लिश को कंपलसरी है स्टार्ट करवा दिया जाना और इस क्लास तक इसको पढ़ाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये वाली जो है एक बहुत बड़ी कमी जो है वो मानी जाती है। लेस यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्कूल्स का एक बहुत ही एक अच्छा बहाना रहता है कि बहुत महंगी होती है ऑडियो विजुअल एड्स। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि महंगी होने के बावजूद भी आप टीचर्स जो है, एज ए टीचर आप लोगों ने जितनी मेहनत अपने बीएड में की थी चार्ट्स बनाने में, उतनी मेहनत आप कभी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। जितने भी इंग्लिश के टीचर्स हैं हमारे यहाँ पर, वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड है ही नहीं कि वो ऑडियो विजुअल एड्स ना होने के बाद भी खुद से चीप एड्स को तैयार करके इंग्लिश को पढ़ाया जाए, ठीक है। ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम है आज भी हमारे यहाँ पर जो है वो ओरल को महत्व नहीं दिया जाता है कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहा है इंग्लिश को, सुन करके समझ पा रहा है इंग्लिश को। नहीं, हमारे यहाँ पर आज भी ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, यानी कि मार्क्स लाने पर ही जोर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक स्किल, यानी कि राइटिंग के स्किल पर ही जोर दिया जाता है कि बच्चा एग्जामिनेशन में अगर 100 में से 100 नंबर का लिख के आ गया तो आपका क्या है, वो इंटेलिजेंट है, उसको इंग्लिश आती है। अगर वो बाई चांस किसी भी वजह से, हो सकता है बच्चा बीमार हो, वो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म ना कर पाया हो, 100 में से उसके अच्छे नंबर नहीं आया, दैट मीन वो उस लैंग्वेज में अच्छा नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो हमारा क्या है, गलत तरीका है। हमें चारों जो आपकी LSRW जो स्किल है उसको चारों को ही आपको जो है इस तरीके से मतलब
सिखाना चाहिए और इस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए कि वो चारों ही आपकी जांची जा सकें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, लैक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन। अब जैसे कि मैं कई देर से आपके साथ में बोले जा रही हूँ कि भाई टीचर्स में कमी है टीचर्स में, इंग्लिश के टीचर्स में। क्यों कमी है? क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की भी प्रॉपर एजुकेशन की कमी है। ठीक है, अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होती है टीचिंग ट्रेनिंग में, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बजाय इसके कि इंग्लिश पे ध्यान दिया जाए या फिर मेथड ऑफ टीचिंग पे ध्यान दिया जाए, नहीं, आपको ज़्यादातर आपका जो ध्यान रहता है वो आपके सब्जेक्ट मैटर पे रहता है। तो जो प्रॉपर टीचर एजुकेशन है उसकी भी हमारे यहाँ पर कमी है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रेनिंग होती है, जो अभी आपकी टीचर ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है और बहुत ही एक, अगर कहा जाए तो बहुत ही एक आर्टिफिशियल सी तरीके की ट्रेनिंग होती है आपकी। ठीक है, तो ये कुछ आपके ऐसी कमियां थी जो कि इंग्लिश को लेकर के जो आपके चैलेंजेस बन जाते हैं एक टीचर के लिए सिखाना। ठीक है, और एक बच्चे के लिए सीखना इंग्लिश को जो उस कंट्री में जहाँ पर कि आपकी इंग्लिश जो है वो आपकी मदर टंग नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो इंग्लिश को टीच करने के मामले में और बच्चे को सीखने के मामले में आपको सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस वैसे कर चुकी हूँ, पर फिर भी आपके इस सिलेबस का पार्ट है जिसको हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं रीड का, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ही दोबारा डिस्कस किया। आप इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। ये सारे चैलेंजेस हैं, कुछ कमियाँ हैं जो कि इंग्लिश को टीच करने में हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। मेरे जो चैनल का एक स्टैटिस्टिक्स मुझे बताता है कि चैनल पे 50% से भी ज़्यादा लोगों ने बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा है, तो इसलिए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास में नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।